नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। आज अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले की एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है सीपीएस नियुक्ति से जुड़ी है अहम खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम सीपीएस मामले पर ये बड़ी जानकारी। आज सीपीएस डिप्टी सीएम को लेकर यहां पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। बीजेपी ने अदालत में नियुक्तियों को यहां पर चुनौती दी है। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। सीपीएस नियुक्ति से ये जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी। आज डिप्टी सीएम और सीपीएस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। बीजेपी ने अदालत में नियुक्तियों को यहां पर चुनौती दी है। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एशियन गेम्स में जीतने वाले खिलाड़ियों पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया है। पीटर ऑफ में खिलाड़ियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सीएम सुक्खू के साथ कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। सीएम सुक्खू ने कहा, बेटियों ने एशियन गेम्स में प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। वहीं शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के खिलाड़ी विशाल भारद्वाज और कबड्डी टीम की कप्तान रितु नेगी से उनकी जीत पर खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। आज कबड्डी एसोसिएशन के द्वारा ये सम्मान समारोह उन बेटियों के लिए रखा गया था जो बेटियां एशिया में हमारा परचम लहराया, देश का परचम लहराया, हिमाचल का परचम लहराया। और मुझे खुशी की बात सबसे ज़्यादा ये है कि हिमाचल से कबड्डी में 5 बेटियों ने जाकर एशिया में हिमाचल की धाक को भी बना रखा और हिंदुस्तान के गौरव को भी बढ़ाया है। बीते दिनों एशियाई गेमों में भारत ने इतिहास रचा और 100 से ज़्यादा मेडल अपनी झोली में डाले। और इसमें हिमाचल के लिए खुशी की बात यह है कि 6 खिलाड़ी ऐसे थे जो गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे। उनमें से पुरुष कबड्डी टीम में जो इन्होंने हिस्सा लिया, विशाल भारद्वाज जो हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से आप लोगों ने वहाँ पर जीता और हिमाचल के लिए, खासतौर पर देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाया, किस तरह का महसूस कर रहे हैं अभी आप? देखो, बहुत बड़ी बात है जी। छोटे से प्रदेश से 6 खिलाड़ी गए थे। इस बार फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा कि हमारे 6 खिलाड़ी गए थे एशिया गेम में। 5 लड़कियाँ थी, 1 लड़का था जी। बहुत खुशी की बात है जी, हमारे प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात है। कबड्डी टीम एफर्ट का काम है। जिस तरह से आप लोगों ने वहाँ पर खेला, किस तरह का उस समय माहौल था, किस तरह का प्रेशर था, खास तौर पर जब फाइनल आप खेल रहे थे? और जो विरोधी टीम है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम रही है, आपने गोल्ड मेडल टीम को हराया। तो किस तरह से देखते हैं आपकी उस मैच के लेकर आपके अभी आप एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताएं। देखो, प्रेशर तो था जी। एशिया गेम थी, बहुत बड़ा टूर था जी एशियाड। तो फाइनल ईरान के साथ था, क्योंकि लास्ट टाइम 2018 में हमारी इंडिया को लूज कर दिया था ईरान ने। तो प्रेशर तो था, पर हमने यही सोचा था कि इस बार गोल्ड मेडल लेके आना है। तो हमारा मेडल 9 साल बाद आया है। 2014 में आया था, उसके बाद अभी 2023 में आया गोल्ड मेडल जी, बॉयज़ एंड गर्ल्स का। अगर बात करें तो देश में जो हिमाचल है उसकी जनसंख्या बहुत कम है। उस छोटे से प्रदेश से आप अभी पाँच लड़कियों के मुकाबले में एक सिर्फ पुरुष हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल टीम का हिस्सा रहे। किस तरह से देखते हैं अपने करियर को और अपने इस पूरी जर्नी को? देखो, हर खिलाड़ी का सपना होता है जी कि एशिया गेम खेलना सबसे बड़ा इवेंट है जी। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। और हमारे छोटे से प्रदेश से 5 लड़कियाँ और 1 लड़का था, ये फर्स्ट टाइम हुआ है जी। ये हिस्ट्री क्रिएट ही होगी भी, इतने छोटे से प्रदेश से 6 खिलाड़ी एशिया गेम में गए जी। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए वो तैयारी होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगर बात हिमाचल के इंफ्रास्ट्रक्चर की करें तो कहाँ आप अभी काम करने की ज़रूरत देखते हैं, खासतौर पे हिमाचल के अंदर और ख़ासतौर पे कबड्डी से जुड़े क्षेत्र में? देखो, हिमाचल में हॉस्टल तो है, 2 हॉस्टल तो है और एक गर्ल्स का भी हॉस्टल है, तो बहुत अच्छा। तो मैं यही अपील करता हूँ कि थोड़े से इंडोर की कमी है हमारे, तो वो हमारे प्लेयरों को इंडोर चाहिए। मैट तो है पर इंडोर नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। आने वाले टाइम में अच्छे हो जाएंगे हमारे प्लेयर। आखिरी सवाल है, आप एक युवा हैं और खेल से जुड़े हुए हैं। खेल को आप सशक्तिकरण का माध्यम भी मानते होंगे, लेकिन आने वाले समय में जो यूथ है हिमाचल प्रदेश का, उसको क्या संदेश देंगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में, और या कबड्डी हो या कोई भी गेम है, अच्छा फ्यूचर है। अब जैसे कि कबड्डी है, प्रो कबड्डी लीग भी चल पड़ी है। तो आने वाले, मैं तो बोलता हूँ कि अच्छा प्रैक्टिस करो, हार्ड वर्क करो। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा फ्यूचर है जी कबड्डी में। प्रो कबड्डी को लेकर भी कुछ आपके अभी प्लान्स है? हाँ, जैसे कि अभी मैं प्रो कबड्डी दबंग दिल्ली से खेल रहा हूँ जी। तो 2-3 दिन बाद मैं कैंप के लिए भी जा रहा हूँ। 2 दिसंबर से प्रो कबड्डी स्टार्ट है जी।
आपके आगे जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे विशाल भारद्वाज, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि युवाओं को ज़रूरत है कबड्डी से जुड़ने की, कबड्डी में स्कोप है, और गोल्ड मेडल इन्होंने हिमाचल के लिए जीत के लाया है। शिमला से रोशन भारद्वाज के साथ रॉबिन शर्मा, जनता टीवी। हिमाचल प्रदेश की ओर से 5 खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी ऐसी है जिन्होंने कबड्डी टीम में हिस्सा लिया और भारत की झोली के लिए सोना जीता। उनका जिन्होंने नेतृत्व किया कैप्टन रितु नेगी, वो हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई, और पूरे एक साल, पूरे वर्षों की तैयारी, उसके बाद मैच का संघर्ष और बाद में सोना, कैसे देखते हैं पूरी? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कहना चाहूँगी। और रही बात हमारे संघर्ष की, तो हमारे हिमाचल से 5 लड़कियाँ थी, ये खुद में बहुत बड़ी प्राउड फील करते हैं। और संघर्ष की ये है कि हम बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, 15-15 साल हो गए हमें कबड्डी ज्वाइन किए हुए। और अभी जो हमारे मैचेज हुए तो उसके लिए हमें पहले 6 महीने से कैंप लगे हुए थे, तो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कराया गया था, बहुत सारी मेहनत हमारे कोच की भी है। और हमें एक मतलब पहले से ही प्रेशर भी था कि गोल्ड रिगेन करना है। 18 में हमारा जो गोल्ड था वो सिल्वर में चेंज हो गया था, हम लूज कर गए थे। तो अभी बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हम फिर से अपने गोल्ड को रिगेन कर गए। कहा जाता है कि जो इंडियन हाउसवाइफ है उनके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना है, लेकिन आपने जो सोना जीता है वो कई मायनों में अलग है। खेलों को किस तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए आप एक जरिया देखती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ गर्ल्स से, अगर कोई भी मेहनत करे तो हम अपने मतलब मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो खूब सारी मेहनत करें, और यही असली गोल्ड है हमारे प्लेयर्स के लिए, तो यही मेन है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप इतने सालों से तैयारी कर रही है, एक खिलाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। हिमाचल प्रदेश में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और क्या आपको लगता है कि काम करने की ज़रूरत है अभी प्रदेश के अंदर खास तौर पर? देखिए, अभी जो हिमाचल में जो 2 हॉस्टल है, स्पोर्ट्स हॉस्टल, एक स्टेट हॉस्टल बिलासपुर में, एक एसटीसी में है। और बाकी मैं ये चाहती हूँ कि जैसे सिलाई की लड़कियाँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा निकल रही है, तो एक खेल छात्रावास सिलाई में भी ओपन होना चाहिए, क्योंकि हमें जो हॉस्टल जाना पड़ता है तो बहुत दूर है, 2-2, 3-3 बसेस चेंज करनी पड़ती है। तो जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा अगर एक हॉस्टल वहाँ भी ओपन हो तो। सोना जीतने वाली कबड्डी टीम में 5 महिलाएं जो है वो हिमाचल प्रदेश से थी। आप आज उस स्तर पर हैं जहां आप सरकारों तक अपनी बात पहुंचा सकती है, खासतौर खिलाड़ियों की बात पहुंचा सकती हैं। क्या मांग करेंगी सरकार से और क्या कहना चाहेंगी? एसपी गवर्नमेंट से मैं यही मांग करना चाहूँगी आगे जनरेशन के लिए, या अभी हमारी 5 लड़कियां थी, कि हमें बाहर जॉब के लिए ना जाना पड़े, क्योंकि 5 में से जो 3 लड़कियां हैं वो आउट ऑफ स्टेट जॉब करती। मैं खुद इंडियन रेलवे से खेलती हूँ और इंडियन रेलवे में मैं जॉब करती हूँ। बाकी 2 लड़कियां सुषमा शर्मा, निधि शर्मा, दोनों सब इंस्पेक्टर है राजस्थान में। अगर हमें यहाँ पे क्लास 1 ऑफिसर जॉब दी जाए हमारे अचीवमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम अपने हिमाचल से बाहर नहीं जाना चाहते। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, हम BHP में जॉब करना चाहते हैं। आप घर वापसी आना चाहती हैं, ये आपकी सबसे बड़ी मांग है। लेकिन आपने अभी बात कही कि आप खुद जो हैं जॉब भी करती हैं साथ में, थोड़ा कितना मुश्किल रहता है ये चीज़ सामंजस्य बिठाना दोनों के बीच में? देखिए, एक बात कहना चाहूँगी, जो रेलवे में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आज यहाँ हूँ HP के बाद, तो रेलवे ने मुझे सपोर्ट किया, मैं इंडियन रेलवे से ही खेलती हूँ, तो वो फैसिलिटीज़ है। पर हम पूरी लाइफ बाहर नहीं रह सकते, हमें भी हिमाचल में जॉब करने का मतलब मौका देना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी अचीवमेंट है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि प्लेयर्स को खुद मांग करनी चाहिए, तो SP गवर्नमेंट को खुद ऑफर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं। तो ये थी रितु नेगी, वो कैप्टन जिन्होंने भारत की झोली में सोना जीत कर लाया है। कैमरा पर्सन रोशन भारद्वाज के साथ रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो वहीं मंडे मीटिंग को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है। प्रदेश भर में करीब 25,000 इंतकाल के मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार ने 30 अक्टूबर को विशेष इंतकाल अदालत लगाने का फैसला लिया है। इसमें पेंडिंग मामलों को लेकर जल्द से जल्द सुलझाने के लिए कहा गया है। आइए आपको सुनाते हैं। हाँ, मंडे मीटिंग में आज मैंने सभी अधिकारियों की मंडे को मीटिंग लेता हूँ सुबह 11 बजे से। वैसे मैंने इस कार्यक्रम में 11 बजे आना था, लेकिन मंडे मीटिंग का मुझे पता नहीं था। मंडे मीटिंग में आज हमने फैसला किया कि आम लोग और गरीब लोगों के इंतकाल नहीं होते। 25,000 के करीब लोगों के इंतकाल फंसे हुए हैं। तो हमने ये फैसला किया कि इसके लिए जो गांव में रहने वाले लोगों की रजिस्ट्री होगी, इंतकाल नहीं हुआ, शहर में रहने वालों की रजिस्ट्री होगी, इंतकाल नहीं हुआ, और 25,000 इंतकाल क्यों रुके हुए हैं जब उन्होंने ज़मीन के पैसे दे दिए। तो इस दृष्टिकोण से हमने 30 अक्टूबर को इंतकाल अदालत का आयोजन किया जाएगा, और जितने इंतकाल बचे हैं 25,000 से जितने उस दिन हो सकते हैं उनको कम किया जाएगा, और उसके बाद और जो इंतकाल बचे होंगे उनको धीरे धीरे और कम किया जाएगा।
तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, हिमाचल में फिर एक बार मौसम का मिजाज यहां पर बदला है। प्रदेश के कई जिलों में यहां पर बर्फबारी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिमाचल में मौसम से ठंड होने लगा है, जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी भी हो रही है। चंबा में, भरमौर में पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी यहां पर देखने को मिला है। हिमाचल में एक बार फिर से यहां पर मौसम का मिजाज बदला है। कई जिलों में पहली बर्फबारी देखी गई है, तो कई जिलों में यहां पर बारिश भी हो रही है, जिससे प्रदेश में यहां पर ठंड का असर देखने को मिला है। तो हमारे सहयोगी शिमला से रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, मौसम के मिजाज बदलने से प्रदेश में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मानसून के जाने के बाद सूखे का लंबा दौर चला, जिसके बाद मौसम ने करवट ली और अब जो है माहौल इस वक्त हिमाचल के अंदर ये है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो नीचे कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश का जो है बीते दिनों नज़ारा देखने को मिला है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बताया गया था कि 14 अक्टूबर से एक बार फिर प्रदेश के अंदर मौसम खराब होगा और ये सिलसिला 17 अक्टूबर तक चलेगा और ऐसा ही कुछ नज़ारा हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। बीते रात चंबा के जोत में बर्फबारी दर्ज की गई है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में, किन्नौर में, कुल्लू के ऊपरी क्षेत्रों में यहाँ पर भी बर्फबारी दर्ज की गई है। इसके अलावा बात शिमला ज़िला की करें तो यहाँ पर चांशल पास पर, इसके अलावा आपके चूड़धार की चोटियों पर और हाटू पीक पर भी हल्की हल्की बर्फबारी जो है बीते रात से देखने को मिली है। इसके अलावा बात शिमला की करें, राजधानी शिमला में भी सुबह से जो है झमाझम बारिश होती रही और इस दौरान धुंध भी यहाँ पर देखने को मिली, जिसके चलते विजिबिलिटी बिल्कुल कम, जीरो के माफी तक यहाँ पर पहुँच गई थी। तो इसी तरह का जो मौसम है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी लगातार बना हुआ है। इसके अलावा अगर बात आगे की फॉरकास्ट की करें तो मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि कल एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर बारिश यूं ही बरकरार रहने की उम्मीद है और आज जो बात की गई है अगले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और कुछ जिलों पर येलो अलर्ट है। अगर बात ऑरेंज अलर्ट की करें तो इसमें सिरमौर और सोलन जिला मुख्य तौर से शामिल है और इसके अलावा बाकी जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ शिमला, कुल्लू, किन्नौर, चंबा, मंडी और लाहौल स्पीति के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की भी जो है चेतावनी जारी की गई है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। और इसके अलावा अगर बात कल की करें तो कल भी यहाँ पर मौसम के खराब बने रहने की संभावना है। हालांकि इसके बाद प्रदेश में एक बार फिर मौसम जो है साफ बने रहने की उम्मीद मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। जी रॉबिन, इस बर्फबारी से सैलानियों पर कितना असर पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए मौसम ठंडा हो गया है और ऐसे में बर्फबारी की जो उम्मीद है वो आकर्षण का केंद्र बन रही है पर्यटकों के लिए। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में मनाली, कुल्लू, शिमला जैसे जो पर्यटन स्थल है, ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर पर्यटनों की आमद जो है उसमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है। निश्चित तौर पर जो पर्यटक हैं वो इस बात का इंतजार करते हैं कि कब जो है पहाड़, हिमाचल के पहाड़ जो है वो बर्फ़ से ढकें और वो बर्फबारी का लुत्फ उठा सकें और इसी के इंतज़ार में अब लगता है कि जल्द ही जैसे ही बर्फबारी जो है इन क्षेत्रों में देखने को मिले, खासतौर पर मनाली और शिमला के आसपास वाले क्षेत्रों में, तो देखने को आएगा कि जो पर्यटक हैं वो भी हिमाचल का रुख करते हुए नजर आ सकते हैं और भारी मात्रा में हिमाचल आकर यहाँ की बर्फबारी का आनंद उठा सकते हैं। बीते दिनों भी हिमाचल प्रदेश में जो है पर्यटकों की आमद बढ़ी है और यहाँ पर लोग ठंड की जो है जो ठंडा मौसम है उसका लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे थे। जी रॉबिन, बर्फबारी से यहाँ पर पूरी तरह से कई मार्ग ऐसे हो जो ठप पड़ चुके हैं, तो यहाँ पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया होगा। तो पुलिस प्रशासन की यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर वो है कि लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर आ रहा है या फिर क्या यहाँ पर स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए जब बर्फ़ से पहाड़ ढकते हैं या बारिश होती है तो जितना खूबसूरत माहौल पहाड़ों पर बनता है उसी के साथ कई सारी मुश्किलें भी आती है और इसी को लेकर प्रशासन भी अब मुस्तैद हो रहा है और कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे रोहतांग पास है, इसके अलावा चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, तो इन जो टूरिस्ट यहाँ पर काफ़ी जाता है तो इसको लेकर यहाँ पर जो है एडवाइजरी भी जारी की गई है ताकि इन मार्गों से बचें और कम इन मार्गों पर ट्रैवल जो है पर्यटक करें। इसको लेकर भी एडवाइजरी
एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही अभी देखना होगा कि आने वाले दिनों में, हालांकि प्रदेश मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से मौसम के साफ होने की उम्मीद है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में मौसम क्या रुख अख्तियार करता है और उस हिसाब से प्रशासन किस तरह से मुस्तैद नजर आता है। बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से यहां पर मौसम ने मिजाज बदला अपना। प्रदेश में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है और यहां पर कई मार्ग भी बर्फबारी से बंद हो गए हैं और यहां पर सैलानियों के लिए भी थोड़ा बहुत मुश्किलें यहां पर पैदा होती नजर आ रही है। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के साथ ठंड की शुरुआत हो चुकी है। कई जिलों में बारिश ने प्रशासन के दावों की यहां पर पोल खोलती हुई नजर आ रही है। बारिश के कारण लाहौल प्रशासन ने सड़क पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है, तो वहीं कई सड़कों और ब्रिजों पर पानी भर गया है। प्रदेश में खराब मौसम के चलते ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों पर भी बर्फबारी हो रही है। ये 4 तस्वीर आपके सामने है, राजगढ़, नूरपुर, तो वहीं आपको बता दें कि धर्मशाला, नालागढ़, इन चारों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर भारी बारिश हुई है। ठंड ने यहां पर दस्तक दे दी है। तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। इसी वजह से यहां पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से यहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है। मौसम का तो ये हिसाब हो गया कि सुबह सुबह आप देखो घने बादल छाए हुए हैं, ऐसे अंधेरा छाया हुआ है और बारिश लगता है झमाझम हो रही है। और मौसम के जैसे देखो तो मौसम ने सर्दी का आगाज कर दिया है। काफ़ी मध्यम बारिश हो रही है, मध्यम और मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। जो ये बारिश हो रही है, ये बारिश आजकल मक्की की फसलों के लिए, राजमा उसके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि सभी किसानों पे आजकल फसलें तैयार हो चुकी है। और जहाँ तक घास कटाई की बात है, लोगों ने घास काटने पर भी जोर दिया था, पर इस बारिश से काफ़ी भीग चुका है, जो सड़ने की कगार पर है। हिमाचल के बिलासपुर के रहने वाले निधि शर्मा ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। निधि शर्मा का घर पहुंचने पर परिजनों और लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया है। वह स्कूल से सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निधि शर्मा ने स्वागत करने वाले लोगों का आभार जताया और कहा कि लोगों के आशीर्वाद से आज वो गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर पाई। जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया, खुद हर चीज त्याग कर मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। मतलब घर की इतनी कंडीशन भी नहीं थी मुझे इतना आगे पहुँचाने के लिए, फिर भी उन्होंने कभी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया कि बस ऐसे बोला तू खेल, बस हम तेरे साथ हैं, कभी मना नहीं किया। लोग कभी कभी कुछ बोल भी देते थे उनको कि ऐसे कि भाई लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर दो या फिर जॉब ले लेगी, कुछ भी ऐसे, पर उन्होंने कभी मुझे ऐसा मना नहीं किया। उन्होंने ये बोला बस तू खेल, हम तेरे साथ हैं। और उसके बाद मैं अपने डीपी सर और पीटीआई सर, जो मेरे स्कूल के मतलब जहाँ से उन्होंने मेरे को मेरा हुनर पहचाना, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। एशियन गेम्स में हिमाचल की बेटियों ने अपना दम दिखाया है। एशियन गेम्स में देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली महिला कबड्डी टीम की कप्तान रितु नेगी और पुष्पा राणा का नाहन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अगुवाई में लोगों ने दोनों बेटियों को सम्मानित किया और साथ ही राजीव बिंदल ने कहा है कि एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करके बेटियों ने देश और प्रदेश का नाम ऊंचा उठाया है। इस बार हांगजो चाइना में जो एशियन गेम्स हुई थी, उसमें इंडिया का ओवरऑल जो प्रदर्शन है, पहली बार 100 से ज़्यादा मेडल्स इंडिया ने जीते हैं। और हमारे प्रदेश की बेटियां भी, जिसमें पुष्पा और रितु, हमारे सिरमौर ज़िले का ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश का नाम इन्होंने रोशन किया है। कबड्डी टीम ने जो हमारी स्वर्ण पदक जीता है, तो इनकी मेहनत, इनकी मोटिवेशन और सिंसियरिटी इनकी, मतलब इन्होंने स्टार्टिंग से ही अपने जो स्पोर्ट्स में काफ़ी मेहनत की है और जिसके बल पे आज ये इस मुकाम पे पहुँचे हैं। मैं इनको दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और फ्यूचर के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। आज के कंटेक्स्ट में काफ़ी अब फैसिलिटीज़ भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो मेरी तरफ से दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ श्री नैना देवी में अचानक मौसम ने करवट ली है। एकदम तेज बारिश और गहरी धुंध के कारण नैना देवी का मौसम ठंडा हो गया है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। श्रद्धालु लगातार माता के दरबार में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। बिलासपुर श्री नैना देवी में मौसम ने करवट ली अचानक, तो वहीं नैना देवी का मौसम भी यहां पर ठंडा हुआ। श्रद्धालुओं के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आई। आज नैना देवी में दूसरा नवरात्र आया। सुबह से बारिश लगी है और तूफान चला हुआ है और यात्री बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से हमें दुकानें खोलने और बंद करने पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ श्री नैना देवी में अचानक मौसम ने करवट ली है। एकदम तेज बारिश और गहरी धुंध के कारण नैना देवी का मौसम यहां पर बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। यहां पर श्रद्धालुओं के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आज दूसरे नवरात्रे में माँ ब्रह्मचारिणी जी का पूजन किया जाता है। ब्रह्मचारिणी सदा सुखी रखने के लिए उनकी पूजा की जाती है। हर एक प्रकार की मनोकामना वो पूरी करती है। आज ज्वालामुखी में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु आराम से दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ ज्वाला जी से आशीर्वाद मांग रहे हैं। उदयपुर में महाराणा प्रताप कराटे सीजन 2 प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें 16 राज्यों से 305 प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इन्हीं प्रतियोगिताओं में हिमाचल के सोलन के स्टोर कराटे अकादमी के 4 प्रतिभागी भी शामिल थे, जिसमें 11 वर्ष के साक्षी के कराटे प्रतियोगिता में सुपर गोल्ड जीतकर सोलन के साथ साथ प्रदेश का भी नाम यहां पर गौरवान्वित किया है। ने सुना कि इस तरह की चैंपियनशिप उदयपुर में हुई है, महाराणा प्रताप कराटे कप सीजन 2। इसमें 16 राज्यों के 350 बच्चों ने भाग लिया है और हिमाचल की ओर से स्टार कराटे अकेडमी के 4 प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करने गए। इस बार जो भागीदारी हमारे प्लेयर्स की रही, 4 के 4 बच्चों के गोल्ड मेडल है और इसमें हमारे पास एक लड़की साथ गई थी जिसका सुपर गोल्ड मेडल आया। और ये सुपर गोल्ड ऐसा आता है कि जो जितने भी अपनी कैटेगरी में से गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं उनकी आपस में फाइट होती है, जो उनमें से जीतता है वो सुपर गोल्ड मेडलिस्ट बनता है। नालागढ़ में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल तेज बारिश के चलते नालागढ़ भरतगढ़ रोड पर स्थित चिकनी नदी में बारिश का पानी भारी मात्रा में पुल पर इकट्ठा हो गया है। पुल ने तालाब का रूप यहां पर धारण कर लिया है। लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के उच्च अधिकारियों से जल्द पुल की दशा को सुधारने की यहां पर मांग उठाई है। तो सरकार इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। अभी BBN में इतना नुकसान हुआ, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। हमारे बदीप रोटी वाला नालागढ़ में इतने पुल बह गए, नदियों में पानी आता है। पर जो ये सरकार है एक कहीं से कहीं नाकाम सरकार है ये। चाहे वो आप राज्य की ले लो, हिमाचल प्रदेश की, चाहे आप सेंटर की ले लो, इस सरकार को तो अब 2024 में हमने विदा करना है। धर्मशाला में नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच होने वाला है। प्रैक्टिस के लिए नीदरलैंड टीम धर्मशाला स्टेडियम पहुंच चुकी है। ऐसे में दोनों खिलाड़ियों ने धर्मशाला स्टेडियम में नेट पर अभ्यास किया है। नीदरलैंड खिलाड़ियों को होटल से कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचाया गया। वहीं नीदरलैंड की टीम अभी तक इस वर्ल्ड कप मैचों में एक भी मैच नहीं जीत सकी है। कल मैच होने वाला है और आज मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, वहीं तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इससे साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच खेले जाने वाले मैच के ऊपर खतरे का बादल मंडरा रहे हैं। अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।